तुर्की के कहा मानरा शहर में भारतीय सेना के कामों की भी तारीफ हो रही है। एक जमींदोज इमारत में जिंदगी की तलाश की जा रही है। तुर्की की ये मानवीय त्रासदी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और तुर्की को बहुत सारे देशों से मदद मिल रही है, चाहे वो सामग्री के रूप में हो या फिर जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो मदद कर रही हो। लेकिन ऑपरेशन दोस्त भारत चला रहा है। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत न सिर्फ भारत एनडीआरएफ की टीम्स भेजी है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, इसके अलावा भारतीय सेना ने स्कैंड्रन में एक फील्ड हॉस्पिटल कायम किया है, बनाया है, जहां अब तक हजारों घायलों को लाया जा चुका है, मरीजों को लाया जा चुका है, उनका इलाज चल रहा है। और ज़रा मैं आपको देखिए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ इस इमारत का हाल देखिए, पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें जगह जगह इसी तरह से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अभी भी जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ एक स्मेल आ रही है। स्मेल उस तरह की जब किसी के शव कुछ जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उस तरह से जो स्मेल आती है वो स्मेल इस जगह पर आ रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टीम मौजूद हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अभी भी यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो और देखिए मैं दूसरी दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो लोग हैं जिनके अपने घर थे वो सड़कों पर आ चुके हैं। आप देखिए जो लोगों का गुजर बसर उनके घरों में होता था वो अब किस तरह से सड़कों पर रहने के लिए यहाँ लोग मजबूर हैं। इनके मैट्रेस आप देखेंगे सड़कों पर पड़े हैं, डिवाइडर पर पड़े हैं, फुटपाथ पर हैं। और ये तस्वीर वाकई ऐसी तस्वीर है कि आप जिसे कई बार आपके पास शब्द नहीं होते उस त्रासदी को बयान करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी पावरफुल तस्वीरें होती हैं, वो अपनी कहानी खुद ही बयान कर देती हैं। भूकंप में मलबे के नीचे से लोगों को निकालने की चुनौती के साथ अभी सबसे बड़ी चुनौती है बेघर हो चुके लोगों को छत, खाना पीना और दूसरी जरूरत की चीजें देना। और सीरिया में इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि ये कोशिशें नाकाफी है, क्योंकि उत्तरी सीरिया पहले ही कई बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद लाखों बेघरों में से कुछ को अस्थायी कैंपों में जगह मिल पाई। जो इलाका सालों से ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी से आहत होता रहता है, जहां के लोग अब तक बमबारी से बचे रहे, आज भूकंप के अटैक ने उन्हें या तो मौत के मुंह में पहुंचा दिया या फिर ठसाठस भरे इन अस्थायी टेंटों में लाकर पटक दिया। आज ये लोग अब किसी तरह से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भूकंप का वो भयानक मंजर इनके दिलों से नहीं गया। तुर्की और सीरिया की सीमा पर अभी भी भूकंप के झटके आ रही है। रह रह कर जमीन हिल रही है और हर वक्त लोगों की आंखों के सामने एक हफ्ते पहले वाला वो दिन घूम जाता है जब भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। तुर्की में भूकंप से हजारों की संख्या में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जाहिर है उनके निर्माण में कुछ खामियां रही होंगी। इसी के मद्देनजर सोमवार को जब भूकंप आया था तभी से इमारतों के गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच चल रही है और 113 आरोपियों को चिन्हित किया गया। इस्तांबुल पुलिस विभाग ने एक वीडियो जारी कर बताया कि शुक्रवार को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर एक प्रॉपर्टी डेवलपर को गिरफ्तार किया गया। इस डेवलपर ने अतांकिया शहर में एक इमारत को बनाया था। हालांकि जांचकर्ताओं को आरोपी ने बताया कि उसे नहीं पता कि बिल्डिंग क्यों गिरी। एक और वीडियो में इस्तांबुल पुलिस विभाग ने दिखाया कि उन्होंने शनिवार को एक और डेवलपर को गिरफ्तार किया जिसने गाजियाटेप में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया था। तुर्की ने एक अलग भूकंप अपराध जांच ब्यूरो बनाया है जो इमारतों के गिरने, उनमें होने वाली मौत और घायलों के मामले को देख रहा है। में शव मिलने से हड़कंप मचा। सीसीटीवी में महिला का शव ले जाता दिखा आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी तो तुर्की में हर तरफ तबाही का मंजर है। प्रभावित इलाकों में न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हर तरफ मलबा और जेसीबी की आवाजें सुनाई देती हैं। नूरदागी में हम कल मौजूद थे, वहां हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद भूकंप के झटके महसूस किए और हजारों आफ्टर शॉक अब तक आ चुके हैं। और लगातार देखिए हमने जो टीम्स यहाँ पर काम कर रहे रेस्क्यू की, वो उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी
जो इमारतें हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, वो दरार आ गई है। ये डर रहता है कि वो गिर भी सकती है, और चूंकि लगातार भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपको जेसीबी नजर आएंगे, देखिए कितनी जेसीबी है, और यहाँ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर वाकई दर्दनाक है। आप सोचिए, ये रिहायशी इमारतें हैं जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे क्या हाल हुआ होगा। सेकंड में उनका जो घर थे वो जमींदोज हो गए। और देखिए मेरे इस तरफ, मेरे पीछे की तरफ मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। हम कहरनमारस से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम एक और बात बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को समझना होगा तुर्की के बारे में, क्योंकि कहरनमारस भूकंप का एक केंद्र रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से तबाही हुई है, हम जितनी भी जगहों पर घूमे वो सबसे ज्यादा कहरनमारस में नजर आए। एक पैच हमने ऐसा देखा कि करीब 200 मीटर तक पूरी एक रिहायशी इलाका जमींदोज हो गया, कुछ नहीं बचा। वहां बचा है तो फिर सिर्फ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद खराब है। और जो इसको यहाँ आपको दिखाएं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी कई और दिन चलने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो या शवों को निकाला जाए, या गुंजाइश हो कि कोई जिंदा हो। कुदरत का करिश्मा ही हो सकता है कि इतने दिन बाद भी यहाँ पर कोई जीवित हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो जेसीबी है वो यहाँ पर मलबा हटा रही है, और साथ ही देखिए एक ग्रुप आपको वहाँ नज़र आएगा जो रेस्क्यू के काम में यहाँ पर लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से 2 शवों को निकाला जा चुका है। डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में यहाँ देख रहा है कि कोई है तो नहीं यहाँ पर। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक लगातार बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर साफ नजर आई। बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में भी कई फीट तक बर्फबारी। बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर गई हर तरफ हर जगह बर्फ की मोटी चादर दिखी। शहर के बीचों बीच बद्रीनाथ धाम भी बर्फ में ढका नजर आया। तस्वीरें ऐसी जैसे देवताओं ने बाबा बद्री का सफेद बर्फ से श्रृंगार किया हो। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात दिखे। मंदिर के बाहर से एक साधु की हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जो बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच साधना करते दिखे। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, जहां खूबसूरत वादियां बर्फ से ढकी नजर आई, जिससे सैलानियों के चेहरे पर खुशी छा गई। स्नोफॉल जो मैंने देखी, फ्रेश स्नोफॉल अभी हो ही रहती है, आई थिंक आपने भी देखी होगी, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा महसूस हुआ, और फीलिंग और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा यहाँ का। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है, और जो मैदानी और निचली पहाड़ियां हैं वहां पर 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, और थंडर स्टॉर्म की भी संभावना है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक लगातार जारी बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ तापमान में कमी दर्ज की गई है, वहीं बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से कई रास्तों पर लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी।